हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। मतलब आप अगर 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, पूरा डिवीजन का मेथड करते हैं, तो कितने नंबर्स बाद, कितने डिजिट्स बाद वो जो बाकी के नंबर्स हैं, या कितने डिजिट्स बाद वो डिजिट्स रिपीट होंगे। रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा वो आपको करना है, और वो भी परफॉर्म करना है आपको प्रॉपर डिवीजन। जो हमारे डिवीजन की मेथड है वो हमें प्रॉपर डिवीजन की मेथड यहाँ परफॉर्म करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 17 से 1 को डिवाइड करना है। अब जो कि हम जानते हैं कि 1 बहुत छोटा है, तो हम अगर 0 पॉइंट लेकर एक 0 दे दें तो क्या हो सकेगा, नहीं। स्टिल यहाँ पर 17 से 10 छोटा है, तो मैं एक और 0 देती हूँ और यहाँ 0 ले रही हूँ, राइट। अब 17 100 से तो छोटा है, मतलब यहाँ डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। तो अब हम देखेंगे 17 के टेबल में 100 से छोटा या 100 आता है, 100 नहीं आता, लेकिन 17 के टेबल में 5 आता है 85, राइट। अब मैं ऐसे माइनस करूँगी तो 0 - 5 5, मतलब 10 - 5 5, और ये 9 हो गया, तो 9 - 8 1, ये आ गया 15। अब 17 से 15 तो छोटा है, तो मैं लूँगी यहाँ पर एक 0, ये क्या हो गया 150। अब 150 से छोटा 17 के टेबल में क्या आता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 17 8 17 8 जब आप करोगे तो 17 8 136 होता है, राइट। 136 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 10 - 6 होता है 4, ये 15 हो गया 14, 14 - 13 होता है 1। अगेन 14 छोटा है, मैं एक 0 दे दूंगी। अब 140 से छोटा और क्या आ सकता है 17 के टेबल में, डेफिनेटली हमने 8 136 लिया था, तो वो वही हमें लेना होगा। अगेन 8 136, माइनस करेंगे तो 10 - 6 4 हो जाएगा, और ये 14 13 हो गया, दैट इज़ 0। सिर्फ 4 बचा है, 4 बचा है तो हम यहाँ पर एक 0 ले लेते हैं। अब 40 से छोटा नंबर क्या आता है 17 के टेबल में, तो 17 2 34 होता है, 17 2 लेंगे 34, माइनस करेंगे तो 40 - 34 6 बचता है, 6 छोटा है, अगेन मैंने 0 लिया। अब 0 लेने के बाद फिर क्या होगा, 17 2 34 होता है, 17 3 हम करके देखेंगे, राइट। तो 17 3 करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली 2 अगर हमारा 34 था, तो 34 + 17 हम अगर कर लेते हैं तो 17 3 हमारा आ जाएगा, दैट इज़ 51 हमारा आ जाएगा। 17 3 माइनस किया तो 60 - 51, ये 9 होगा, राइट। अब 9 हमारा फिर छोटा है, तो हम अगेन 0 ले लेंगे, 90 हो जाएगा। इसके बाद अगेन 90 से छोटा जो है हमारा 17 5 85 ही होता है। अगेन माइनस करेंगे, 90 - 85 5 बचता है, 0 लिया, 50 आ गया। तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, 2 लिया, वो होता है 34, माइनस करेंगे 15 - 34, ये होगा 16, क्या हो जाएगा 16 16, अगेन छोटा है, मैंने एक 0 लिया, इसे 160 कर दिया। अब 17 10 तो 170 है, मतलब पक्का 17 9 अगर हम करते हैं तो 160 के आसपास आ जाएगा। तो 17 9 करेंगे, 17 9 होगा 153, 153 लेंगे, माइनस करेंगे तो 160 - 53 7 ही बचेगा, 0 लिया, यहाँ पर भी 0 दिया क्योंकि 7 छोटा है। अब 70, तो 70 से बड़ा नंबर क्या होगा हमारा, हम 17 जो है 17 3 हमने किया था 51, 17 4 आ सकता है, क्योंकि 51 में 17 ऐड करने पर हमें डेफिनेटली 70 से कम जो नंबर है वो मिलेगा। तो यहाँ हम लेंगे 4 और 17 4 होता है 68, अगेन माइनस किया हमने, अब बचेगा 2, अगेन 0 लिया 20, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 1, क्योंकि 17 1 17 ही सबसे छोटा है यहाँ पर, माइनस किया तो ये बचेगा 3, अगेन लिया 0, लेकिन 30 अगेन
17 2 ज़ा 34 होता है, तो हमें यहाँ पर 17 1 ज़ा 17 ही लेना होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 7 3 एंड 3 माइनस 3 को 2 कर देंगे, 2 माइनस 1 1, ये हो गया 13 जो कि छोटा है। अगेन हमने 0 लिया। अब 130 से छोटा नंबर क्या आता है हमें वो देखना है। तो 17 5 ज़ा हमने 85 किया था, हमें 130 चाहिए, मतलब 6 7 ज़ा करके देख सकते हैं हम। 17 7 ज़ा 119 होगा, तो 17 7 ज़ा हम यहाँ लिखेंगे 119, माइनस करेंगे तो 119 और 13 130 है, तो 10 माइनस 9 1 और 12 माइनस 11 1, दैट इज़ 11। 11 अगेन हमारा जो नंबर है ये छोटा है, इसे हम लेंगे 0 एंड अगेन सॉल्व करेंगे। 110 है, तो 17 6 ज़ा करके देख सकते हैं हम, क्योंकि 17 7 ज़ा हमने भी किया था, कितना था 119, तो हम 17 6 ज़ा करके देखेंगे। 17 6 ज़ा आएगा 102, माइनस किया 10 10 में से 102 गई, 8 बचेगा, 0 लेंगे, ये आ गया 80। अब हमें पता है 17 5 ज़ा 85 है, तो हमें 17 4 ज़ा करके देखना पड़ेगा। हम लेंगे 17 4 ज़ा, 17 4 ज़ा होता है 68, 68 हुआ है, 80 माइनस 68 करेंगे तो बचेगा 12 जो कि छोटा है, मैंने एक 0 ले लिया। अब ये आ गया 120 से छोटा, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा अब 17 7 ज़ा अगर हम देखते हैं तो वो 119 आता है, तो अगेन 17 7 ज़ा 119, ये माइनस किया और 120 में से 119 गई तो बचता है 1, जो कि ये 1 है, ये हमारा वही नंबर है जो सबसे शुरुआत में हमारे पास था, दैट इज़ ओनली 1, राइट। और फिर ये 1 के बाद जो हमने प्रोसेस की और ये सारे डिवीजन आए, वही चीज़ इस 1 के साथ भी होगी, मतलब यहाँ से अब हमारा ये जो कोशेंट है वो रिपीट होते जाएगा, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स अगेन रिपीट होंगे, राइट। तो वापस वही आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2, क्योंकि हमें वही नंबर मिल गया जो सबसे स्टार्टिंग में था। तो इस तरह से ये जो डिवीजन थी ये हमने की, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने नंबर्स बाद रिपीट होगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे जिसके बाद ये डिवीजन रिपीट होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोशेंट repeated after every 16 digit, राइट। 16 डिजिट्स के बाद में, आफ्टर 16 डिजिट्स, एवरी नहीं लिखेंगे तो चलेगा हमें, यहाँ 16 डिजिट्स के बाद में ये कोशेंट रिपीट होगा, या ये जो हमारा डिवीजन का रिपीटिंग ब्लॉक है वो 16 डिजिट्स का है, राइट। तो इस तरह से ये जो डिवीजन था वो हमने यहाँ परफॉर्म किया है, एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा किस तरह से हमें लॉन्ग डिवीजन करके देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।